Hello dear students, welcome to this online मैथ्स वीडियो क्लास। इस क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेट चैप्टर, उसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज 1, जिसमें डिस्कस करेंगे आज हम एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 4, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, व्हिच आर दे? फर्स्ट वन इज ए सबसेट ऑफ बी। हम इसे एज्यूम करेंगे और बाकी की जो कंडीशन दी गई है तो उन सबको इनके साथ में कंपेयर करेंगे, ये है कि नहीं। सबसे पहली बात, सेकंड जो बात मुझे बतानी है, a माइनस बी इज इक्वल टू 5। अब यहां पर ध्यान दीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a सबसेट b। हम ये कहेंगे कि x बिलोंग्स टू a, इट मीन्स x बिलोंग्स टू b। x के जो भी सारे एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट्स b में है। तो इसका ये मतलब होगा कि जब हम a और b का जो सब्ट्रैक्शन लेंगे तो a के सारे एलिमेंट्स b में है, तो a माइनस बी ऑलवेज b क्या होगा? 5, क्योंकि बचेंगे ही नहीं। क्लियर दोस्तों, दोनों में जो कॉमन है वो नहीं लेंगे हैं, तो ये प्रूव हो गया। तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों कंडीशन सेम है। कंडीशन नंबर 3 जो है, वी हैव टू प्रूव A यूनियन B इज इक्वल टू B। हमें A यूनियन B इज इक्वल टू B बताना है। तो किस तरीके से हम बता सकते हैं? तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि दोस्तों हमें ये बताना है कि, तो सबसे पहले यहां पर तो हम कह ही सकते हैं कि B इज सबसेट ऑफ A यूनियन B। ये तो होता ही है कि B इज सबसेट ऑफ A यूनियन B। अब हमें ये बताना है, लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B। तो क्या मतलब हुआ कि x इज बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। ये हो सकता है। यहां से केस नंबर 1 होगा, केस नंबर 1 कि x बिलोंग्स टू A है तो x बिलोंग्स टू B ऑलरेडी है, क्योंकि A इज सबसेट ऑफ B। रीजन ये होगा A इज सबसेट ऑफ B। केस नंबर 2, यदि हम ये कहें कि x बिलोंग्स टू B, तो इसका ये मतलब होगा कि x बिलोंग्स टू A यूनियन B, तो x बिलोंग्स टू B। तो इन दोनों के मतलब से ये प्रूव होता है A यूनियन B इज सबसेट ऑफ B। नंबर 2, सो from equation number 1 and 2 we can say that A union B is equal to B। तो according to this statement, थर्ड जो कंडीशन जो दी गई है वो भी सिमिलर है, मतलब ये तीनों एक दूसरे के सिमिलर है। प्रॉपर्टी नंबर 4 जो दी गई है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। तो इसमें भी हम ये प्रूव तो कर ही सकते हैं दोस्तों। क्या प्रूव कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज A इंटरसेक्शन B ऑलवेज विद द सबसेट ऑफ A। इट्स अ ट्रू, एक तो स्टेटमेंट है ही। लेकिन दूसरी बात ये क्या बतानी है, X बिलोंग्स टू A, तो X इज बिलोंग्स टू B। X जो A में है तो X B में है। कैसे? तो X इज बिलोंग्स A इज सबसेट ऑफ B। ड्यू टू दिस स्टेटमेंट A के सारे एलिमेंट्स B में है। तो इसका ये मतलब हुआ X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, X दोनों में है। तो X यदि A में है और X A इंटरसेक्शन B, तो हियर वी कैन से दैट सेट A इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। नंबर 2, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी कैन से दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये चारों जो कंडीशन दी गई है वो एक दूसरे से सिमिलर है और इक्विवेलेंट है। आप समझ रहे हैं दोस्तों? तो अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा। बाकी हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है? शो दैट इफ A is subset of B, then
C माइनस बी इज सबसेट ऑफ C माइनस ए। आप ध्यान दीजिएगा, तो इसे प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ यही प्रूव करना है। तो फर्स्ट वन, लेट एनी member X belongs to C. X belongs to C and X belongs to C minus B. यदि हम ये कहेंगे कि X belongs to, अच्छा स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज रहेगा, हमें जो बताना है वो let X belongs to C एंड X बिलोंग्स टू C माइनस बी। इसका मतलब हम समझेंगे, यदि कोई एलिमेंट C में है और C माइनस बी में है, तो इसका क्या मतलब हुआ? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स, X जो है वो डेफिनेटली C में है बट नॉट इन B। X इज नॉट इन B। आगे बढ़ेंगे, X बिलोंग्स टू C एंड एक बात ध्यान दीजिए, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, लेकिन यदि बी में ही कोई नहीं है तो ए में होगा ही नहीं। सो एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए। रीजन देंगे हम, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो एक्स इज बिलोंग्स टू सी माइनस ए। तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये प्रूव हो जाता है कि सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ये प्रूव हो जाता है। क्लियर? एकदम से क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर, दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 6, एज्यूम दैट P ऑफ A पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B, देन शो दैट A इज इक्वल टू B। A इज इक्वल टू B बताने के लिए हमें क्या बताना होगा? A is subset of B and B is subset of A। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं let X जो है वो सेट A में है। दोस्तों हम ये कह सकते हैं therefore A is subset of power set of A, so A is subset of power set of B, क्योंकि P of A is equal to P of B। यदि A is subset of P of B कहा है तो A is belongs to B होता है। क्लियर दोस्तों? यहां पर एक मैं बात बताना चाहूंगा कि ये जो कंडीशन दी गई है A इज बिलोंग्स टू B, सॉरी सेट के बारे में बात करेंगे तो A इज सबसेट ऑफ B, ये प्रूव हो गया। दूसरी बात, सिमिलरली हम ये कहेंगे लेट Y बिलोंग्स टू B, तो सेट B जो होगा वो बिलोंग्स टू P ऑफ B, बट P ऑफ B इज इक्वल टू P ऑफ A। इट्स अ क्वेश्चन दिया गया है, तो B जो है इज सबसेट ऑफ A होगा। B इज सबसेट ऑफ A। इसे नंबर 2 देंगे, तो A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, देयरफॉर वी कैन से दैट A इज इक्वल टू B। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। आगे क्या कहा है ध्यान दीजिए, इज इट ट्रू फॉर एनी सेट्स P ऑफ A यूनियन P ऑफ B, P ऑफ A यूनियन P ऑफ B इज इक्वल टू P ऑफ A यूनियन B। ऐसा ये क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन नंबर 31, जिसमें सन की जगह पर इंटरसेक्शन था, वो सही है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है वो है फॉल्स स्टेटमेंट, इट्स नॉट ट्रू। हाउ कैन वी प्रूव इट? इज इट फॉल्स? तो सबसे पहले लेट एज्यूम सेट A कंसिस्ट वैल्यू 0 1 एंड सेट B कंसिस्ट वैल्यू 1 2 लेते हैं, मान लीजिए। अब सभी में A यूनियन B क्या होगा? तो 0 1 2 A यूनियन B होगा। हमें बताना है पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B। सबके पावर सेट हमें बताने हैं।
तो दोस्तों पहले हम फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पहले क्या फाइंड करेंगे, P ऑफ A फाइंड करेंगे। तो वी हैव 0 1 सेट A इटसेल्फ एंड नल सेट। P ऑफ B में हमें क्या मिलेगा, सेट 1 2 सेट B इटसेल्फ एंड 5। P ऑफ A यूनियन P ऑफ B लेंगे तो देखिए दोस्तों क्या मिलेगा, तो 0 सेट ऑफ 1 सेट ऑफ 2 सेट A सेट B एंड नल सेट। लेकिन जब P ऑफ A यूनियन B लेंगे, ध्यान दीजिएगा, P ऑफ A यूनियन B बहुत अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले सेपरेटली 0 सेपरेटली 1 सेपरेटली 2 1 2 सॉरी 0 1 मतलब सेट A, फिर 1 2 मतलब सेट B, फिर कौन 0 1 2 मतलब A यूनियन B, A यूनियन B, फिर नल सेट। तो जब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो यहां पर देखिए ये एक नया सेट हुआ A यूनियन B। क्या आप समझ रहे हैं? तो क्या दोनों इक्वल हुए? इसे हम नंबर 2 देंगे, इसे हम नंबर 1 देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 P ऑफ A यूनियन P ऑफ B एंड P ऑफ A यूनियन B बोथ आर अनइक्वल, इक्वल नहीं है। दोस्तों अब जो बाकी के क्वेश्चंस है वो आपको ही सॉल्व करने हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल नंबर 10 जो है वो आपको प्रैक्टिस करना है, वो एग्जाम के लिए नहीं है, बराबर। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। इस एक्सरसाइज मतलब इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में आपको दिए जाएंगे, तो आपको ओनली 3 डेज में उन क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। दोस्तों करोगे कि नहीं? तो यहां से हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। आप फिर से रिवाइज करिएगा, इसकी टेस्ट आगे रहेगी, और अब हम कल से मतलब नेक्स्ट वीडियो से नए चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।